जय हिंद दोस्तों, मैं विजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश पुलिस में जो छात्रगण नियुक्त हुए हैं, तो उनकी नियुक्ति संबंधी अगर कोई पीएचक्यू से आदेश आता है तो उस आदेश को मैं आप लोगों को सबसे पहले अवगत कराने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा भी था, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नियुक्ति संबंधित आदेश और जो पदस्थापना हेतु जिस जिले में कितना बल संख्या में आवंटित हुआ है, जैसे कि अभी छिंदवाड़ा में 100 का बल आवंटित हुआ है, ठीक है, सिवनी में 30 का, बैतूल में 83 का, और इसी प्रकार बालाघाट में 140 समथिंग, इस प्रकार से प्रत्येक जिलों में बलों का आवंटन हो चुका है। और आप लोगों के लिए एक आदेश भी आया हुआ है, मतलब कि संबंधित जो भी जिला मुख्यालय पीएचक्यू का आदेश संबंधित जितने भी, चाहे फिर वो रेडियो हो, चाहे फिर आप एसएफ वाला हो, चाहे फिर डीएफ के लिए, तमाम जिलों के लिए जिला मुख्यालयों के लिए एक आदेश आया। तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को और स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो उसमें टेलीग्राम से हमें याद आया कि या तो आप लोग जितने भी दोस्त भाई लोग आप कमेंट करके आप लोग या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, गर्ल्स का अलग है ना और पुरुषों का अलग से, और टेलीग्राम ग्रुप भी बढ़िया ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप जुड़े रहोगे। तो कोई भी समस्या होगी तो आप लोग एक दूसरे से अपनी समस्या साझा कर सकते हो। तो आप लोगों को हमेशा जिंदगी भर के लिए ये आपका ग्रुप काम आ जाएगा। इससे ये होगा कि कुछ भाई लोग जो जबलपुर वाले होंगे तो आप लोग साथ में चले जाना, ठीक है। अगर बैतूल वाले तो बैतूल वाले साथ में चल जाना, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं ज्यादापन देर नहीं लगाते, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग तो भी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, आप लोग भी देख लेना। चलिए, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, क्रमांक पुलिस मुख्यालय, ये आप पढ़ लेना, 169/2025, दिनांक 21/4/2025, ये कल के डेट पे जारी हुआ था, ठीक है। प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो, रेडियो मुख्यालय भोपाल, समस्त पुलिस अधीक्षक मतलब डीएफ है ना मध्य प्रदेश, समस्त सेनानी विशेष सशस्त्र बल, एसएफ वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें विषय क्या दिया हुआ भाई? विषय दिया हुआ सर इसमें, आरक्षक जीडी एवं रेडियो चयन परीक्षा वर्ष 2023 में उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में, ठीक। इसमें दिया है कि आरक्षक जीडी एवं रेडियो चयन संबंधित 2023 के अंतर्गत संपन्न कराई गई अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों एवं उनकी वरीयता के आधार पर इकाई आवंटन किया गया है, जिसकी सूची आपके कार्यालय के ईमेल पर प्रेषित कर दिया गया। मैंने बताया था ऐसे ही होगा कि पीएचक्यू पहले जिला मुख्यालय को और सूची उनको प्रेषित करेगा। तो ये आ चुका है ना, और उनको बता दिया गया कि भाई आपके जिले में इतने इतने बल आपको दिया जाए, है ना। अब उसमें दिया गया है कि इसमें आप, ये पहला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैटेगरी वाइज है कि जो अनरिजर्व थे, है ना, इसमें जो आरक्षित वर्ग के, सॉरी, जो आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट थे आवेदन भरते समय वो अनरिजर्व थे, मतलब आरक्षित कैटेगरी के थे, और परंतु इनके अच्छे नंबर आने के बाद क्या हुआ कि ये लोग अनरिजर्व में चले गए, ठीक है। तो इनकी जो कैटेगरी है, इनकी कैटेगरी के साथ साथ इनको अनरिजर्व में भी दिया बताया गया, इसका मतलब इसमें दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया देखिए, तीसरा पॉइंट, उम्मीदवारों के दस्तावेज द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के दौरान परीक्षण केंद्र में स्कैन किए गए थे, जिसे सीडी डीवीडी के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। उक्त इसमें फला दिया गया है कि आप उसको पुलिस मुख्यालय से उसको आपके मुख्यालय तक इसको भेजा जाएगा, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या दिया है कि चयनित उम्मीदवारों को सूचना पत्र प्रत्यक्ष से जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम इकाई आवंटन की परिचय लेकर चयनित उम्मीदवार आपकी इकाई में उपस्थित हो गए, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि कॉल वॉल आएंगे, तो अब आपको क्या करना है, अभी आपको सभी लोगों को अपने जो भी यूनिट आपको अलर्ट हुआ है वहां पे जाके पहले रिपोर्टिंग देना। मैं अभी आप लोगों को कुछ मुद्दे पे भी आता हूँ, हमारे यहाँ जिले में भी क्या चर्चा हुई, क्या हुआ, ठीक है। आपको वहां जाना है, उम्मीदवारों को आपकी इकाई में उपस्थित होके संलग्न सूची अनुसार, ठीक, अभ्यर्थियों से संपर्क करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों के पते, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी दी गई है, ठीक। तो या तो फिर आपको कॉल आएगा, ठीक, या फिर आपको ईमेल करेंगे, है ना, क्योंकि आपकी जो भी सूची दी गई है तो सूची में आपको पूरा का पूरा डाटा दिया गया। तो मैं अभी छिंदवाड़ा का मैं बता रहा हूँ, तो छिंदवाड़ा में क्या है, देखो हर जिलों का अलग अलग रहते हैं। तो हमारे जिले में क्या हो रहा है, छिंदवाड़ा में आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, पहले रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, ठीक। देखो रिपोर्टिंग तो आपको हर जिले में देना पड़ेगा, आप लोग पहले जाइए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो राजपत्रित अधिकारी है
मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ठीक है। मेडिकल बोर्ड के साथ राजपत्रित अधिकारीगण क्या होंगे कि कमेटी बनाएगी और कमेटी फिर डिसाइड करेगा। आप लोग जब पूरे के पूरे चले जाओगे, आप लोग वहां रिपोर्टिंग दे दोगे, तो आप सभी को एक साथ आप लोग आगे पीछे कभी भी जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप सभी के सभी जितने भी लोग हैं, आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए बढ़िया, और ग्रुप के आधार पर एक साथ जाके आप लोग क्या कर लो, रिपोर्टिंग दे दीजिए। फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई कि आप फला फला इस तारीख को आइए, इस दिन को आइए, आप लोगों को मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के साथ आप लोगों को इस तारीख को क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों को फिर आमद की डेट आपको बता दी जाएगी। आया समझ में? इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद लिखा है कि उम्मीदवारों को आवंटित इकाई में 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जब चयनित उम्मीदवार आपकी इकाई में उपस्थित होगा तो उसे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अंतिम परिणाम इकाई आवंटन की पर्ची वाले प्रिंट आउट के साथ उसका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि देखकर पुष्टि कर ली जाए कि यही व्यक्ति ही जो रिपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी वो फर्जीवाड़ा हो गया था, है ना, वो भी मैं बताऊंगा, इसमें उसका भी ब्यौरा दिया है। इसमें देखिए इसमें दिया है कि उम्मीदवारों को आधार इतिहास भी चेक कराया जाना है, जिसमें उसके द्वारा किए गए आधार अपडेट को भी ध्यान में रखा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक बार फोटो, फिंगरप्रिंट या आइरिस को अपडेट कराया गया है तो उसकी बारीकी से जांच की जाए। गलत पाए जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा इस कार्यालय को अवगत कराया जाए, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें दिया वो मुरैना वाला कि शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी के दौरान मुरैना केंद्र पर ऐसे 5 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। अभी आप पेपर में भी आया था, ठीक है। तो इस आधार पर इसको अच्छे से सत्यापित करना जरूरी है ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, है ना। उम्मीदवार का आधार इतिहास चेक करने की चेक करने के लिए उम्मीदवार से आधार सत्यापन हेतु सहमति प्राप्त की जाए। कार्यालय स्तर पर एक समिति गठित कर उक्त कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए, ठीक। और वेबसाइट पर परीक्षण किया जाए, साथ ही परीक्षण की प्रक्रिया भी संलग्न है, ठीक। उसमें क्या क्या होगा आप लोग उसमें दिया गया कि कब कौन मेडिकल में कौन कौन सी चीजें होने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे होने, सब दिया गया है ना। आवंटित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जाना है। आप अपने जिले में मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण कराए जाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से समन्वय स्थापित कर परीक्षण 2 सप्ताह में सुनिश्चित करें, ठीक है। मतलब कि 15 दिन के भीतर भीतर आप लोगों के मेडिकल करवाना सुनिश्चित करें, ठीक है। इसमें आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया है कि प्रत्येक उम्मीदवार का मेडिकल आपके द्वारा नामांकित एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में कराया जाए, जो मेडिकल रिपोर्ट पर अपना नाम, पद एवं दिनांक के साथ, ठीक है, उसको क्या करेगा, सिग्नेचर के साथ उसको वो सर्टिफाइड उसको करेगा, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार के मेडिकल परीक्षण की वीडियोग्राफी भी कराया जाए, ठीक। उसके बाद आप इसमें पढ़ लेना, है ना। इसमें सब हाइट वाइट रूल बुक में जो दिया गया है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक। देन उसके बाद अगर मान लो जिला बोर्ड से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है रीमेडिकल के लिए, आपने अपील करे हो, ठीक है, तो आपको संभाग स्तर पर टेस्ट करवाया जाएगा। मान लो जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर सेम पाया जाता है, ठीक, तो आप लोगों का परीक्षण नहीं करवाया जाएगा। लेकिन मान लो दोनों रिपोर्ट अलग अलग है, मतलब जिला बोर्ड का और संभाग बोर्ड का, तो फिर आप राज्य स्तर पर भी आप अपील कर सकते हो। इसमें वो सब चीजें दी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद ये हो गया, हाइट वाइट का हो गया, वो सब हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब उम्मीदवार अनुप्रमाणन फॉर्म वाला, उम्मीदवार से अनुप्रमाणन फॉर्म में स्थायी पता के साथ गृह जिले का उल्लेख अनिवार्य रूप से करवाया जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि गृह जिले में आपको पोस्टिंग नहीं मिलती और कई लोग क्या जल्दबाजी में गृह जिला लिख देते हैं, ठीक है। जहां पे पोस्टिंग है, ठीक है, वही पोस्टिंग आपका लिख लेते हैं, है ना। जहां पोस्टिंग आपको अलॉट हुआ है वही जिले का नाम इसमें लिख लेते हैं, तो कई बार वो दिक्कतें हो जाती है। तो इसको थोड़ा बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से इसको अनुप्रमाणन फॉर्म को भरना है, ठीक। उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि चरित्र सत्यापन की कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अधीक्षक कार्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाए। रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में संबंधित पुलिस अधीक्षक के संपर्क में स्थापित कर रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जाए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाना सुनिश्चित करें, ठीक। बाकी जिनके ऊपर कोई अपराध कायम हुआ हो, कभी पंजीबद्ध हुआ है, तो उसके संबंध में दिया है कि भाई कि वो हाई कोर्ट से जो भी आपका जो आदेश हुआ है एनओसी, है ना, जो छोटे मोटे जो मामले हैं, ठीक है, वो मामले अब हमने बता दिया था इसमें कि कौन कौन से मामले आएंगे, ठीक है।
तो ये सब चीज इसमें दिया है ऐसे अभ्यर्थी, तो आप वो देख लीजिएगा बाद में। अब बाकी तो फिर वही है, इसमें दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगवाने पूरे के पूरे, जो आपको कल निर्देश दिए गए थे वही निर्देश वाले इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए। तो ये आदेश आया हुआ है, ठीक। तो आप कोशिश करें, अगर आप लोगों को कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, अभी आज का तो दिन चला गया, अब कल क्या करें, आप लोग बढ़िया अनुप्रमाणन फॉर्म भर लीजिए, बढ़िया आराम से पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग एक साथ आप बच्चे से अटैच कर लीजिए, और उसके साथ सभी पे अपने सेल्फ असिस्टेड, देन उसके बाद जो उसमें जो राजपत्रित अधिकारी वाला जो प्रो फार्मा दिया उसमें आप जो गजेटेड ऑफिसर उससे आप साइन करवा के जो भी डाटा है, जो डाटा है सही सही उसमें भर के आप बढ़िया उसका एक सेट बना, तो 3 प्रतियों में उसको बना लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, ठीक। आप लोग अभी ग्रुप बना लो बढ़िया, और ग्रुप में एक दूसरे से बढ़िया जो भी है आप उनसे बातें चर्चा वर्चा करते रहिए, तो हो सकता है कि बच्चे बेचारे दूर दूर से आते हैं, ठीक। तो आप सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे यहाँ पहले अभी आप लोग अगर कॉल मैसेज नहीं आ रहा हो तो आप लोग जल्द से जल्द जाके आप लोग ग्रुप बना के आप लोग ग्रुप में बातें कर लो कि भाई कि आपने को इस दिन जाना ही है, 2-3 दिनों में जाके, ठीक है, आप लोग रिपोर्टिंग कर दीजिए। उसके बाद कमेटी बन जाएगी और आप लोगों को बता देंगे कि भाई इस तारीख को, इस समय, इस दिन को आप लोगों को सभी को आना है एक साथ। आप लोगों को मेडिकल भी हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, और आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि संभवतः 15 मई के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग भी भेज दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए अपन बहुत जल्द दूसरी वीडियो मिलेगा दोस्तों। जय हिंद।